अब जब रजिस्ट्रेशन जो थी वो आपकी 17-18 चल रही थी, तो चॉइस फिलिंग की टाइम भी जो 18-19 की डेट है वो भी पहले दे देते, चॉइस फिलिंग भी करवा देते। मेरिट लिस्ट तो ऑलरेडी 18 को मेरिट लिस्ट आती है उसकी, और उसका रिजल्ट आ जाता, 20 से पहले पहले इसका पंजाब का रिजल्ट आ जाता, बच्चा क्लियर हो जाता। आज तक ये पंजाब में हुआ ही नहीं है कि ये इतने ज्यादा जो वो प्रोसेसिंग 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं, 1 दिन इनफ। मतलब यहाँ पे हरियाणा में बच्चा को कॉलेज मिला हुआ है, वो चाह के भी जब वो पंजाब का कॉलेज 25 तारीख को आने के बावजूद भी वो तो पेमेंट कर चुका होगा ना, पेमेंट वो कर चुका होगा, यहाँ पे वो उसका कॉलेज आ जाएगा, वो आने के बावजूद भी वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाएगा। बड़े दिनों से हम जो वो कॉन्टिन्यूसली सीट सरेंडर नोटिस के ऊपर जब वो डिस्कस कर रहे थे कि सीट सरेंडर नोटिस का मतलब क्या है। जब किसी बच्चे को सेकेंड राउंड में कुछ मिला ही नहीं है तो वो सीट सरेंडर क्यों करेगा। काफी बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि सर सीट हम अपग्रेड करना चाहते हैं, हम कॉलेज ये वाला नहीं लेना चाहते, तो 18 तारीख को हमें जब तक हमें कॉलेज अगला मिला ही नहीं है तो हम सरेंडर कैसे कर दें। तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिग्नेशन, सरेंडर एंड अपग्रेडेशन, ये सारा कुछ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली हर स्टेट जो है वो अपनी मनमानी कंटिन्यूसली करती जा रही थी कि अपनी मर्जी से सीट सरेंडर के नोटिस निकाल रही थी, अपनी मर्जी से शेड्यूल जो है वो कंटिन्यूसली निकाल रही थी। बट द थिंग इज दिस कि जो घर का मोदवार बंदा होता है तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उसके साथ उसी को फॉलो करते हैं। तो जो मोदवार बंदा है हमारी काउंसलिंग बॉडी में वो एमसीसी ही है, चाहे वो जितना मर्जी जो है वो एक्सटेंड हो जाए, लेट हो जाए, गलत हो जाए, बाकी स्टेट जो है वो उसको साथ में ही चलना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा, तभी जाके काउंसलिंग जो है वो बॉडी सेट बैठ सकती है। अदरवाइज जो है वो एमसीसी को भी डेंट पड़ेगा। एमसीसी की फर्स्ट राउंड की तरह जो वो इतनी सीट्स खाली जाएंगी, स्टेट की भी सीट्स खाली जाएंगी, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में 5-5, 6-6 राउंड होते जाएंगे अगर ये जो वो हर स्टेट एमसीसी को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, सो ये सारा कुछ जो वो हम डिस्कस करेंगे। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़, बड़े दिनों के बाद आपके सामने काफी कंटेंट जो वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, राइट टाइम के ऊपर डोज दे रहा हूं कि सो दैट कि आपको समझ आ जाए। बिकॉज जितनी मर्जी जो वो कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, नीट की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो सिचुएशन पढ़ने के ऊपर इजीली समझ आ जाती हैं एज कंपेयर टू ऑफ अगर जनरल इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी राइट टाइम टू डिस्कस द सरेंडर, रेजिग्नेशन एंड द अपग्रेडेशन प्रोसेस। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाय द टुडेज वीडियो। तो देख लेते हैं कैसे। एक बार पहले प्रोसीजर समझ लो कि कैसे जो वो सीट सरेंडर अपग्रेडेशन प्रोसेस होता क्या है, सो दैट कि आपको जो ये वाली प्रॉब्लम कंफ्यूजन जो चल रही है वो पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर, बिकॉज कितने सारे मैसेजेस मेरे को आए हैं जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम अपग्रेड करना चाहते हैं, सर हमें बताइए हम सरेंडर कैसे कर दें। तो भाई आप लोगों के लिए ये नोटिस नहीं था, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मान लीजिए राउंड 1 है, ये मैंने एक एग्जांपल देके ही समझाऊंगा सो दैट कि आपको इजीली कंफर्टेबली समझ आ जाए कि रेजिग्नेशन कहां पे जरूरत पड़ती है और क्यों जरूरत पड़ती है और सिचुएशन कैसे बनती है। राउंड 1 में सीट कॉलेज आपको अलॉट हुआ। राउंड 1 में इस हर बार मैं एमसीसी से शुरू करता हूं, इस बार मैं स्टेट से शुरू करता हूं। ठीक है, पहले हम स्टेट से शुरू करते हैं। स्टेट में हम देखते हैं राउंड 1 में मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज अलॉट हुआ आपको फरीदकोट। ठीक है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट अलॉट हो गया, बट यू वांट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट कॉलेज, अगर आपको कॉलेज मिल गया, आपने वो कॉलेज में जाके वहां पे अपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, पहले आपको जो कॉलेज मिला वो आपको कॉलेज मिला, वो आप लोगों ने वहां पे जाके कॉलेज ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया आपने, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए हुए हैं। तो उसके लिए अगर आपको चाहते हो कि फरीदकोट कॉलेज इज वेरी ओके विद मी, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट कॉलेज, देन गो हेड विद दैट बॉन्ड, सर्विसेज बॉन्ड के लिए जो सर्विस बॉन्ड है वो आप अपना कॉलेज का सर्विस बॉन्ड पे जब वो बनाइए, जो भी उनका डॉक्यूमेंट है 2 साल वाला, जिनके लिए सारे आजकल बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि बॉन्ड के लिए कहाँ पे है सर, गारंटी की बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, पटवारी के से एवेल्यूशन करवानी है या फिर हमने आर्किटेक्ट से एवेल्यूशन करवानी है, हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम के ऊपर नहीं है, दादाजी के नाम पे ऊपर प्रॉपर्टी, जो भी सबको ये सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि कंडीशंस जो है वो बॉन्ड औखा नहीं है, बट बॉन्ड की ना कंडीशंस बड़ी ज्यादा औखी बना दी हैं कि सो दैट कि हर बंदे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए कंडीशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं।
ठीक है। सो बॉन्ड अगर आप कंफर्टेबल इस कॉलेज के लिए, तो आप जब इस कॉलेज का जब जैसे पटियाला ने बोला कि आप कॉलेज बॉन्ड जब भी आप बना के आप क्लासेस से पहले पहले सर्विस जो वो हमें सबमिट कीजिए, अदरवाइज आपको क्लासेस नहीं लगाने दिया जाएगा। सो ऐसा इतना ज्यादा हार्ड मत समझना इसको, इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बॉन्ड वाली, पर दे दोगे इतना रिजिड नहीं है कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। सो फाइनल, अगर आप कंफर्टेबल है उस कॉलेज के लिए देन इट इज ओके। अगर आप प्राइवेट के लिए ओके, हम मान लीजिए आपको इस साइड में आपका नाम आया, अब फरीदकोट था, या फिर आपका नाम आ गया यहाँ पे डीएमसी में नाम आ गया, डीएमसी के बाद आप कंफर्टेबल हो उस कॉलेज में, के बाद आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट आ चुकी हुई है, देन यू डोंट वांट टू अपग्रेड, ना आप अपग्रेड करवाना चाहते हो किसी भी तरीके की, आप कंफर्टेबल हो, देन उसके बाद उसका भी फाइनल बॉन्ड जब वो साइन कीजिए, उसकी जो गारंटी है, बैंक गारंटी है, वो उसके डॉक्यूमेंटेशन जो वो मैजिस्ट्रेट से बनेंगे, आप लोगों को उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए होंगे जो वो मैजिस्ट्रेट से साइन करने के लिए, वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाइए, तो फाइनल हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट द अपग्रेड, जो वो अपग्रेडेशन। अब अगर आप लोग जो वो उस कॉलेज को रख के, मान लीजिए कि फरीदकोट के बाद आप अमृतसर या फिर मोहाली में अप्लाई करना चाहते हो, तो देन यू डोंट हैव टू सरेंडर योर सीट। पहली बात आपको बोला, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कॉलेज रख के अपने आप को अपग्रेड करवाना, यानी कि जो ऑलरेडी आपके पास कॉलेज है, आपने उसको नहीं देना है, किसी को नहीं देना, आपने उसका जो वो रिजाइन नहीं करना, आपने उसकी सरेंडर नहीं करना, आपने व्हाट यू हैव टू डू द अपग्रेडेशन के लिए आपको विलिंगनेस आपने करनी थी, आपने विलिंगनेस के ऊपर यस किया है, तो तभी जाके आपका नाम जब वो राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। विलिंगनेस बार बार, भाई अब कितनी बार विलिंगनेस जो वो पंजाब ने एक्सटेंड कर दी है, तो ध्यान से देखो इसको, ये हो जाना चाहिए आपका विलिंगनेस, आपकी यस हुई होनी चाहिए। तो फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आपने चॉइस फिलिंग में आप अपना कॉलेज जो भी आपको, फरीदकोट से आप मोहाली जाना चाहते हो, अमृतसर जाना चाहते हो, ठीक है, पटियाला जाना चाहते हो, जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है वो आप अपनी भर दीजिए। अगर आपका कॉलेज आपको मिल गया, तो वो वाला कॉलेज जो है वो अपना बाय डिफॉल्ट, फरीदकोट जो वो आपका बाय डिफॉल्ट जो वो वकेट हो जाएगा, और आपको नेक्स्ट कॉलेज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो अब जब आपको वो वाला कॉलेज छूट गया, अगर आपको मिल गया, अगला कॉलेज मिल गया, आपको मोहाली आ गया, दूसरे राउंड में मान लीजिए आपको मोहाली आ गया है, तो हर हालत में मोहाली आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो कॉलेज है वो वकेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर कोई भी इसका कॉलेज में हक नहीं है, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। ठीक है, सो अपने डॉक्यूमेंट वहां से जाके वापस लेके आके यहाँ पे कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो, अब क्वेश्चन आ रहा है सबसे मेजर, जो जिसके ऊपर वीडियो बनाने का रीजन क्या है, वो है सीट सरेंडर वाला नोटिस। सीट सरेंडर नोटिस हर स्टेट जो वो बार बार जो वो, अब आप देखा होगा पहले कितना अनसर्टनली जो वो बिना किसी मतलब, कोई सरेंडर का कोई मतलब ही नहीं था, तो अब ये आई है, अब बार बार हमारे भी वीडियोस कंटिन्यूसली बनाने से, और जो वो वीडियोस हमने मेल्स भी बहुत करवाई हैं बच्चों से कि जो यूनिवर्सिटी को मेल करो कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सरेंडर योर सीट ना, अब आया टाइम सरेंडर सीट करने का, और अब इनको समझ भी लग गई है, बिकॉज पता नहीं हर साल काम करते हैं फिर भी वही वाली बातें क्यों करती हैं यूनिवर्सिटीज। सारी यूनिवर्सिटीज ही ऐसे ही करती है, सिर्फ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी नहीं, सारी यूनिवर्सिटी नहीं, इतना, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी करती है उसे पंजाब को देख के हरियाणा करती है, हरियाणा को देख के हिमाचल करती है, हिमाचल भी करती है, उत्तराखंड भी करती है, सारी स्टेट नहीं ऐसे सीट सरेंडर के नोटिस निकालती है, जो बिल्कुल जो वो यूजलेस, जो वो सरेंडर नोटिस थे, कोई मतलब नहीं था उनका नोटिस का। अब जो इनको अब समझ आ रही है, जो हम बार बार बातें बोली जा रहे थे भी ये सीट सरेंडर का नोटिस का मतलब नहीं है, अब जाके जब एमसीसी ने सेकंड शेड्यूल निकाला, तो तब जाके सबने जो सेटल कर दिए अपने शेड्यूल, अब बैठना पड़ा, काम करना पड़ा उसके ऊपर, जो हम काफी देर से हम काम जो पहले किया हुआ था, अब आपको काम करना पड़ रहा है उसके ऊपर, सीट सरेंडर नोटिस के ऊपर। ठीक है ना। सो अब ये सीट सरेंडर नोटिस जो है वो आपको, आपने देखा होगा ये शेड्यूल आ चुका हुआ है। ये सीट सरेंडर नोटिस किसको करना है, सीट सरेंडर किसको करनी है, मान लीजिए अब आपको रिजल्ट आएगा आपका 17 को एमसीसी राउंड 2 में, मान लीजिए आपको कोई 17 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा, और 17 सितंबर में आपके पास कॉलेज इस राउंड में आपके पास, मान लीजिए राउंड 2 में आपके पास ऑल इंडिया कोटा का कोई कॉलेज पंजाब का ही आ गया, या कोई आपकी मर्जी का ऊपर वाला दिल्ली वाला कॉलेज को आ गया, कोई भी अच्छे वाला कॉलेज आपके पास आ गया, या फिर आपके पास मोहाली आया और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आ गया, मान लीजिए मोहाली आ गया, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आ गया, ठीक है, जहां कोई आपका कोई एम्स ही आ गया, कोई रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा है तो वो उसका कोई एम्स ही आ गया,
तो आपको वहां पे कॉलेज अब आ गया। अब जब आ गया वहां पे तो डॉक्यूमेंट तो आपके वहां पे यहाँ पे फरीदकोट पड़े हुए हैं। तो देन व्हाट यू हैव टू डू, उसके लिए बच्चे के लिए नोटिस है, ये फरीदकोट जाएगा। इस बच्चे का जब इसमें नाम आ गया तो ये जाएगा फरीदकोट, फरीदकोट से अपने डॉक्यूमेंट लेके, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेके, और ये सीट सरेंडर नोटिस करने यहाँ पे सीट सरेंडर करने जाएगा। 18 तारीख तक का टाइम दिया उन्होंने। अब देखो ये वाला, अब देखो, अब समझ आएगा आपको सीट सरेंडर का नोटिस का मतलब क्या है। यही है ना पंजाब का शेड्यूल। पंजाब का शेड्यूल आया 17 को लेके, आपने क्या करना, 17 को ये आया, और उसके बाद सीट सरेंडर, ये 4th पॉइंट आप चेक कीजिए, डेट ऑफ द सरेंडर रेजिग्नेशन फॉर राउंड 1 ज्वाइंट सीट विद फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट की ऑप्शन है, कोई भी पैसा आपका फॉरफिट नहीं होगा, जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फीस है जो भी आपने दी है वो सारी आपकी रिफंड हो जाएगी। 18 तारीख को 5 बजे से पहले पहले आपने कॉलेज में जाके सीट सरेंडर करनी है। अब हुआ मतलब क्यों, अब सबके पास दूसरे राउंड में कॉलेज होगा तो वो तो नोटिस जो वो ज्वाइन कर सीट सरेंडर करने के लिए उसके पास हक आ गया ना उसके पास। अब ये है तरीका जो नोटिस का। अब 5 तारीख को इसका नोटिस का मतलब क्या था, जब 5 तारीख को सीट सरेंडर का निकाला था तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, यानी कि अभी तक रिजल्ट कोई आया नहीं है, तो कौन बंदा रिजाइन करेगा। नो, दिस इज द टाइम। अब वहां पे आपने रिजाइन करके वहां पे सीट सरेंडर करके अगले कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग, जो भी आपको चाहे फ्री, आपका मोहाली है ना, मोहाली में जाके आपने वहां से डॉक्यूमेंट उठा के अपने यहाँ पे मोहाली में सबमिट कर देने हैं। जो भी ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंगली शेड्यूल चेक करना। अब एमसीसी को कहीं मोहाली आ गए तो कहीं वेट करते रहो, बाबा फिर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की वेट करते रहो। जो भी इसका ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल टाइम होगा उस टाइम के बीच बीच में आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फीस जब वो आपकी वापस आ जाएगी वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी, दैट इज ओके, नथिंग टू बी इशू, ठीक है। सो इसमें आपने देखा होगा ये वाला शेड्यूल जो आया हुआ है ना, लास्ट डेट फॉर आप ज्वाइनिंग का टाइमिंग है, ये टाइम दिया हुआ मैंने, देखो 22 अगस्त तक आपने उस कॉलेज में से, फरीदकोट में से डॉक्यूमेंट उठा के आपने मोहाली में, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको मोहाली आया इसमें, तो उसमें आपने ज्वाइन कर लेना है जाके। 22 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो ये हुआ मतलब। अब सारी स्टेट में ही ऐसे ऐसे चलेगा, चाहे आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, अगर हम जब वो डीम्ड की भी ले सकते हैं, डीम्ड में भी ले सकते हैं, डीम्ड में एक कॉलेज में, दूसरे गवर्नमेंट में कॉलेज में, यहाँ पे हमें ज्ञान सागर मिला हुआ है, एमसीसी में अगर हमें कुछ और केएमसी मणिपाल के लिए ट्राई कर रहे हैं हम, ठीक है, और अदर कॉलेजेस के लिए जैसे केएस हेगड़े में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन कॉलेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भी यही वाली चीज चलेगी, ठीक है। सेम गवर्नमेंट भी हो, प्राइवेट हो, ठीक है, शेड्यूल जो स्टेशन वही रहेगी, जो कंडीशन आपके लिए वही रहेगी, बट कॉलेजेस जो वो चेंज होते जाएंगे। तो ये है एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दैट सरेंडर। डिक्शनरी मीनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश का मतलब समझा रहा हूँ, बिकॉज जो वो हर एक लाइन में ना एक जो वर्ड होता है ना उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। सीट सरेंडर का मतलब ही चेंज हो जाता है। यही सीट सरेंडर वर्ड को आप कहीं अगर लॉ में यूज करते हो तो उसका मतलब कुछ और है, इन जनरल इंग्लिश में यूज करते हो तो कोई और मतलब है, अगर हमारी काउंसलिंग में करोगे तो उसका मतलब कुछ और ही है, ठीक है ना। समझ आ गया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट। अब ये हम चेक करते हैं कि इसमें हम ऑल इंडिया कोटा का अब लग हर एक स्टेट का जो वो अब आ गया, इसका शेड्यूल अलग है, सरेंडर करने का जो नोटिस का टाइम है वो अब सारे, क्योंकि पहले कोई भी नहीं मान रहा था। अब देखो, पहले कोई भी नहीं मान रहा था, अब पंजाब ने भी, पहले मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूं। एमसीसी ने भी बड़े अच्छे टाइम पे ऊपर फर्स्ट राउंड का जो रेजिग्नेशन नोटिस जस्ट बिफोर जो राउंड 2 के शुरू होने से पहले ही निकाल दिया था। अब यहां पे पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का आपको पता लग गया, 18 तारीख को 5 बजे तक का टाइम है सीट सरेंडर का, ठीक है। पहले ये कोई भी नहीं मान रहा था उसको, बट अब सारे मान गए, ठीक है जी। ये पंजाब का आ गया। नेक्स्ट आ गया हिमाचल। हिमाचल भी नहीं पहले मान रहा था, अब हिमाचल को भी पता लग गया। हिमाचल का भी वैसे तो बड़ा क्रिटिकल टाइम है, एमसीसी में अगर किसी बच्चे को मिला है तो उसके टाइम चेक करो कितना है। बोला इट इज द इंफॉर्मेशन दैट ऑल द कंसर्न दैट स्टूडेंट हु आर एलोकेटेड सीट इन एनी अदर काउंसलिंग इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया कोटा आर अलाउड टू वेकेट देयर सीट टिल द 1 PM। अब ये वाला काम खराब कर दिया इन्होंने। हिमाचल ने भी निकाला तो है, बट टाइम इन्होंने जो निकाला वो 13 तारीख के अकॉर्डिंगली निकाला था, बट एमसीसी और एक्सटेंड हो गया, तो यानी कि हिमाचल को 2 दिन का टाइम जो वो एक्सटेंशन इसमें देनी ही पड़ेगी, यानी कि ये 18 तारीख तक एक्सटेंड होगा ही होगा, ठीक है। मतलब देखते रहना वेबसाइट के ऊपर, मैं तो वो बोलता हूं जो होना चाहिए,
ठीक है, अब ये वो अगले वाले सुने, अब इनको समझ आई है यूनिवर्सिटी को, मैं कब से बोल रहा था, और आज जो वो समझ आ रही है कि यूनिवर्सिटीज को जब वो बनाने के बाद, बट मैं मेरे ऊपर मत बैठना, बट वेबसाइट के ऊपर जो वो टच में रहना, जैसे भी इनका नोटिस आता तो उसके अकॉर्डिंगली आपने करना प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपने ये हिमाचल के सरेंडर नोटिस का मतलब आई थिंक आपको समझ आ गया, ठीक है। इन्होंने टाइम दे दिया आपको 17 तारीख को, ठीक है, इसका हो गया 18 तारीख को, 18 सितंबर को, 18 सितंबर को आ गया, इसका आ गया टाइम 17 सितंबर को। नेक्स्ट आ गया हरियाणा, पर हरियाणा को भी नहीं समझ लग रही थी, हरियाणा का भी सरेंडर नोटिस था वही, क्योंकि सब सारे भेड़ चाल जो वो जब बोलते हैं हिमाचल ने शुरू कर दिया मैं भी शुरू कर देता हूँ, पंजाब भी शुरू कर देता, पंजाब ने शुरू कर दिया तो हिमाचल हरियाणा ने भी शुरू कर दिया। तो ये मतलब ये कोई फैक्ट थोड़ा था कि यही वाला दिमाग अगर पहले लगाते तो पहले लगाने में और टाइम पे लगाने में मतलब बात तो जो हर किसी बंदे को कोई भी चीज समझाए तो वो टाइम से समझाई जाए तो समझ उसी टाइम के ऊपर ही आती है। तो पहले इसका मतलब कोई बन ही नहीं रहा था, अब आपके सामने ये देखो, साथ में देखो हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर पॉपअप जो वो शो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड राउंड रेजिग्नेशन रजिस्ट्रेशन फॉर जो वो एमबीबीएस इज अवेलेबल फ्रॉम दैट 11 to 18, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद अब इन्होंने भी जो वो टाइम दिया है, रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया, अभी इनका पेंडिंग है 11 से लेकर 18 तक का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। 18 तारीख तक का रजिस्ट्रेशन ही चलेगी हरियाणा की, यानी कि पहले जो बंद हो गई थी वो दोबारा रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दिए ना। अब इनकी वेट करनी है, यहाँ पे पॉपअप आएगा और उसमें रेजिग्नेशन का नोटिस आएगा। तो आपने ध्यान रखना अगर किसी बच्चे ने, हरियाणा के बच्चे ने अगर जॉब सरेंडर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉपअप दोबारा आएगा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड भी पहले एडवांस चल रहा था, उत्तराखंड ने भी नोटिस निकाला, उसका भी बिल्कुल यूजलेस जो वो सरेंडर नोटिस था, कोई मतलब नहीं था। अब बात बनी, अब ये ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने दोबारा निकाला है जो वो, इसमें इन्होंने निकाला है कि चिकित्सा परामर्श समिति यानी कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के द्वारा की गई सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो वो लास्ट डेट विस्तारित किए जाने के कारण राउंड 1 की प्रवेशित सीट जो वो अलॉटेड सीट में अभ्यर्थी अब राउंड 1 में जो बच्चों को कॉलेज में सीट मिला है उत्तराखंड के अंदर 22/9/2025 जो वो शाम को 5 बजे तक संस्थान में उपस्थित होकर छोड़ सकते हैं। दिनांक 22 तारीख जब शाम को 5 बजे के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम चरण काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, उसके बाद नहीं। यानी कि 22 तारीख का टाइम आ गया। उत्तराखंड ने तो बड़ा एक्सटेंड कर दिया, बड़ा अच्छा होगा, बंदों के पास जो एक्सटेंशन का टाइम आ गया, इस दिन तक जो वो आप सरेंडर कर सकते हो। अगर आपको जब आप ऑलरेडी आपने उत्तराखंड में किसी कॉलेज में सीट ली हुई है, मान लीजिए आपने जॉली ग्रांट में सीट ली हुई है, फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल गया हुआ है, सेकंड राउंड में 17 तारीख को आपका जब वो नोटिस आ गया हुआ है, 17 को आपका एमसीसी में आपका नाम आ जाता है, आपने कॉलेज में एमसीसी में आपका जो फॉर एग्जांपल आपको कोई अच्छे कॉलेज में जो जिस कॉलेज में ड्रीम कॉलेज जो आपका था एमसीसी में जो आपने भरा होगा, अगर उसमें नाम आ जाता है तो अगर आप रिजाइन करना चाहते हो जॉली ग्रांट से या फिर श्री गुरु रामराय से या फिर गौतम बुद्धा से, तीनों कॉलेज में से रिजाइन करना चाहते हो तो आपके पास वहां पे टाइम है, वहां से रिजाइन करके अगले कॉलेज में जाके जो वो 18 वहां, क्योंकि पंजाब जो एमसीसी का जो शेड्यूल है, अगर एमसीसी का शेड्यूल है तो वो चेक कर लीजिए। एमसीसी का जो लास्ट डेट की ज्वाइनिंग है 22 अगस्त तक, तो ये 22 अगस्त नहीं सितंबर तक, ये मैंने आई थिंक पिछले वाला कर दिया, ये वाला नहीं था, सितंबर वाला था, ठीक है। सितंबर इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले पहले आपने जो वो ज्वाइनिंग देनी ही देनी है, ठीक है जी। ओके, सो ये नेक्स्ट आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का हो गया। राजस्थान का अभी तक जो वो सरेंडर नोटिस नहीं आया है, उत्तराखंड का आ गया है, ये उत्तराखंड का था। ओके, सो अब देखो क्लैशेस कितनी तरह के जो वो हो रहे हैं। अब आपको काफी पेरेंट्स जो वो कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा क्लैश हो रहे हैं। एक आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं इसकी। देखो मान लीजिए किसी बच्चे ने हरियाणा में अप्लाई किया, हरियाणा के लिए नंबर कम है और 2 कॉलेज उसने रखे हुए हैं, ठीक है। अब 2 कॉलेज के बीच में डिफरेंस देखो क्या बनता है, ध्यान से समझना ये वाली चीज क्या होता है। हरियाणा में 23 तारीख का जो शेड्यूल निकाला है, 20 तारीख को ये अलॉटमेंट दे रहा है, 20 तारीख को ये अलॉट कर देगा, कॉलेज अलॉट कर देगा। राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गई, चॉइस फिलिंग एक्सटेंड हो गई। अल्टीमेटली 20 तारीख को ये फर्स्ट अपना रिजल्ट देगा हरियाणा। अब मान लीजिए किसी बच्चे के पास आदेश जो वो कुरुक्षेत्र आया,
अब आदेश कुरुक्षेत्र अगर आपके पास आता है तो इन्होंने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकेंड राउंड में ही आपकी पॉसिबिलिटी पंजाब के अंदर भी बन रही है। अगर पंजाब और आदेश और जो वो कुरुक्षेत्र वाला आदेश, दोनों में ही अगर आप लोगों को पंजाब वाला कैंडिडेट अगर एस्पायरेंट है कि मुझे पंजाब में लेना चाहता हूं, सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पंजाब के अंदर है। अब पंजाब वालों ने क्या किया, पंजाब वालों ने रिजल्ट लेट कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि 20 तारीख को हम आपको, मान लीजिए किसी बच्चे को आदेश कुरुक्षेत्र का कॉलेज आ गया। अब जब कॉलेज आ गया तो वो उसकी रिपोर्टिंग टाइम का देखो चेक किया, क्या दिया उन्होंने, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ द ट्यूशन फीस। बोल रहे हैं कि ट्यूशन फीस जो वो आप लोगों ने जो पे करनी है ना, जो आपने ट्यूशन फीस पे करनी है, ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ द प्रोविजनल ट्यूशन फीस थ्रू द एडमिशन वेब पोर्टल ओनली, यानी कि जो 6 लाख रुपया 6 महीने की फीस डिपॉजिट करनी है आप लोगों ने, वो 20 से लेकर 23 तारीख तक के बीच बीच में आपके पास टाइम है। यानी कि 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने उधर भी दे दिया। मान लीजिए आपका कॉलेज आदेश बैठे जो वो कुरुक्षेत्र आ गया, अगर कॉलेज आ जाता है तो दोनों सिचुएशन देखो आपके ऊपर कितनी क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है। 6 लाख रुपया आप ये भी डिपॉजिट करोगे और 1 लाख रुपया आपने जो पहले पे किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद यानी कि आपने ट्यूशन फीस तो पे कर दी, अब 25 तारीख को मान लीजिए आपका नाम आ गया इधर। अब देखते हैं इधर पंजाब का शेड्यूल देखते हैं। अब पंजाब क्या बोल रहा है, पंजाब का अच्छा खासा शेड्यूल बड़ा सही चल रहा था, बट पता नहीं इतना ज्यादा एक्सटेंड करने के कारण इन बच्चों के जो मार्जिनल बच्चों थे ना, उनका नुकसान जरूर करवाएगी ये जो स्टेट में, ठीक है। कैसे होगा, डेट ऑफ सरेंडर नोटिस डेजिग्नेशन का इन्होंने डाल दिया 18 तारीख तक, बहुत एक्सटेंडेड दे दिया। अब जब रजिस्ट्रेशन जो थी वो आपकी 17-18 चल रही थी, तो चॉइस फिलिंग की टाइम भी जो 18-19 की डेट है वो भी पहले दे देते, चॉइस फिलिंग भी करवा देते। मेरिट लिस्ट ऑलरेडी बढ़ी हुई है, दैट इज नो एनी बिग चेंजेस। 2 या 4 बच्चों की जो वो चेंजेस आ रही है विलिंगनेस में, ठीक है, वो उसको बढ़ा के जो वो 18-19 की जगह 16-17 की आई थिंक इनफ थी। 18 को मेरिट लिस्ट आती है उसकी और उसका रिजल्ट आ जाता, 20 से पहले पहले इसका पंजाब का रिजल्ट आ जाता, बच्चा क्लियर हो जाता, ठीक है ना। सो द प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट इन्होंने बता दी। अब देखो डेज देखो कितने अननेसेसरली, आज तक ये पंजाब में हुआ ही नहीं है कि ये इतने ज्यादा जो वो प्रोसेसिंग 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं, 1 दिन इनफ होता है। सेकंड राउंड में, सेकंड और थर्ड राउंड में 1 ही दिन जाता था। मुझे नहीं पता लग रहा कि ये 20 से लेकर 3 दिन का टाइम पता नहीं कहां पे लगा दिया इन्होंने। 3 दिन की प्रोसेसिंग कहां से करनी है जब सारा कुछ जब वो सिस्टम के थ्रू होना है, ठीक है ना। 18-19 को हो गया, 1 दिन का प्रोसेसिंग होता, 21 को रिजल्ट निकाल देते, 20 को हरियाणा निकाल रहा है, 21 को ये निकाल देते। सो इन्होंने 23 तारीख तक तो प्रोसेसिंग, 24 को फिर भी रिजल्ट निकालता, बोलते हम जो सीट देंगे आपको प्रोविजनल रिजल्ट देंगे 25 तारीख को देंगे। ओ भाई 25 तारीख को रिजल्ट दोगे तो उधर बच्चे ने ऑलरेडी पे भी कर चुका होगा। जो बच्चा पंजाब में सीट लेना चाहता है और उसको मिलती हुई सीट भी जो वो कितना, जो वो 6 ट्यूशन फीस फंसा दी उसने, 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, तो 7 लाख तो फंस गया ना उस बच्चे का। तो वो कहां पे जो वो कॉलेज ज्वाइन करने के लायक रहेगा, वो तो बोलेगा कि चलो आजकल तो वैसे भी अपग्रेडेशन में इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई है। तो ये देखो डेंट देखो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। मतलब यहां पे हरियाणा में बच्चा को कॉलेज मिला हुआ है, वो चाह के भी जब वो पंजाब का कॉलेज 25 तारीख को आने के बावजूद भी वो तो पेमेंट कर चुका होगा ना, पेमेंट वो कर चुका होगा, यहां पे वो उसका कॉलेज आ जाएगा, वो आने के बावजूद भी वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द शेड्यूल है, यही है सरेंडर। सब कुछ जब वो चेंज होने के कारण, शेड्यूल चेंज होने के कारण बड़ा कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। सो हम तो खुद हर बार देखते हैं, वैसे तो हर बार कोई ना कोई चेंजेस अलग नजर आते हैं, बट एनी हाउ हर एक चीज के सॉल्यूशंस जो होते हैं, सो उन्हीं के लिए काउंसलर बने होते हैं। काउंसलर ने ही सजेस्ट करना होता कि इन सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है। सो एवरीथिंग आई थिंक सो जो वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या रिवर्टल्स जो वो बच्चों के सामने आती हैं। सो एवरीथिंग विल बी जो आई थिंक मैंने डिस्कस कर दिया। सो थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर देता जाऊंगा। जिस बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स।